एआई से पैसा बनाने के लिए आपको अपनी आत्मा में झांक के देखना है कि आपको कौन से बिजनेस की परेशानी पता है, क्योंकि अब एआई से आप प्रोडक्ट बना सकते हो पर एआई से आप परेशानी नहीं ढूंढ सकते। तो परेशानी आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट आप बना लोगे, कस्टमर फिर आपको कस्टमर ढूंढना है, क्योंकि अगर आपको परेशानी है तो किसी और को भी परेशानी है। अगर आप दुनिया में फ्रिक्शन कहाँ कहाँ है, अगर आप उसको एक ग्रेडियंट पे प्लॉट करो तो किसी भी सर्विसेज ओरिएंटेड कार के मैकेनिक को बुलाना, जहाँ पे भी फिजिकली कुछ काम आपको सर्विसेज एक्सेस करनी है, ये बहुत ही एक हाई फ्रिक्शन कैटेगरी में आता है। और ये एटलीस्ट यूएस में अभी तक अनसॉल्व है। तो जितने आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त थे जिनको आप कन्विंस कर रहे हो, जिनके हाथ जोड़ रहे हो कि भाई कोड लिख दे, अब उनके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप उनको बोल सकते हैं भाई साइड हट, भाई करेगा। भाई को बिजनेस आइडिया पता है। नींद, भूख, प्यास सब छोड़ दो। बस अगर आपको बिजनेस परेशानी पता है तो वो है यूज करके फटाफट प्रोडक्ट बनाओ और जाके कस्टमर को बेचने लगो। ज्यादा सोचो मत, वरना आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी अब सबके पास है। सबको सुपर पावर मिल गई है इस टेक्नोलॉजी की। तो करने वाले कर देंगे, बनाने वाले बना देंगे और पैसा कमा लेंगे। तो वो आप होने चाहिए। इस पॉडकास्ट का सारा गोल यही है कि फाउंडर के पैसे कैसे बने। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एआई से पैसे कैसे बनाएं। एआई एक फंडामेंटली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आई है हमारे लाइफ टाइम में। हम लकी हैं कि अभी आई है। इंटरनेट के टाइम पे हम नहीं थे, पर इसके टाइम पे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया बदल रही है, और हम फाउंडर्स को ही देख रहे हैं जो बहुत पैसे बना रहे हैं। तो अगर आपको बहुत सारे पैसे बनाने हैं और आपको एआई का थोड़ा समझना है कि उसको इस्तेमाल करके कैसे पैसे बनाए, तो ये एपिसोड जरूर देख लेना। ज्यादा लंबा नहीं होगा पर पैसे बहुत बन जाएंगे। बहुत महंगा एपिसोड होने वाला है ये। तो अभिजीत भाई, चालू करते हैं। आप ऐसे बताओ कि एआई ने आजकल क्या इनेबल किया है जिससे लोग अब पैसे बना सकते हैं। यार वैसे तो सबसे बड़ी चीज ये एनेबल करी है कि एआई अब काम में मदद नहीं करता, पूरा काम ही कर देता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कि भाई पहले तो सारे टूल्स जितने भी बनते थे वो आपको काम करने में मदद करते थे। अब जो है वो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका पूरा काम कर देगा। तो इससे आपकी सोच बदल जाती है कि आपको क्या क्या आप ऑटोमेट कर सकते हो, क्या क्या चीजें अब आप कर सकते हो जो पहले के लिए बहुत सोचना पड़ता था। कितने कम लोगों के साथ आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये जो पीटर थील की डेफिनेशन थी कि टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कितने कम में कितना ज्यादा आउटपुट आए, हाउ टू डू मोर विद लेस। जो उसकी डेफिनेशन है, बहुत ही कम शब्दों में उसने टेक्नोलॉजी शब्द को डिफाइन किया है। तो उसमें ये बहुत अच्छा फिट बैठता है कि ये एकदम ही एक नई टेक्नोलॉजी वेव है कि अब काफी कम के साथ बहुत ज्यादा हो सकता है। आई थिंक लोग ये भी अप्रिशिएट नहीं करते कि उसने कैसे फंडामेंटली गेम बदल दिया। मतलब कितने सारे काम थे जो आपको पहले खुद सीखने पड़ते थे, अब आपको वो काम सीखने की जरूरत नहीं है। कोड लिखना सबसे बड़ा काम था, टेक्नोलॉजी कोड से ही बना था। अब एआई सारा कोड लिख देता है। तो जितने आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त थे जिनको आप कन्विंस कर रहे हो, जिनके हाथ जोड़ रहे हो कि भाई कोड लिख दे, अब उनके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप उनको बोल सकते हैं भाई साइड हट, भाई करेगा। भाई को बिजनेस आइडिया पता है। तो ये वाला जो इनेबलमेंट है ये एकदम फंडामेंटली डिफरेंट है आई थिंक, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी हट गई है बहुत सारी चीजों से। अगर आपके दिमाग में आइडिया है और आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, तो अब आप आइडिया बना सकते हो। तो मतलब पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत बढ़ गई है। पर ये उन लोगों के लिए बड़ी है जिनको कुछ करना है। जिनको कुछ नहीं करना है उनकी जिंदगी ज्यादा परेशानी आ गई है अब, क्योंकि अब आप उन सारे लोगों को साइड कर सकते हो जिनको कुछ नहीं करना है, और जिनको करना है वो बहुत ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। उनकी स्पीड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। सब कुछ ही अब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। और आपने और मैंने बहुत एग्जांपल्स भी देखे हैं, और हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो एआई से पैसा बना रहे हैं। तो हम उसकी थोड़ा रियल एग्जांपल लेके बताते हैं कि कैसे पैसे बना रहे हैं। तो एक कंपनी है जिसको आप जानते हो जो वेटेनेरियंस के लिए कुछ टूल बना रही है। तो उसके बारे में बताओ कि वो कंपनी ने एआई इस्तेमाल करके कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक रोहित और मेरा दोस्त है जो पहले वो प्रोग्रामर है, और उसका जो मतलब पेट डॉग है वो काफी बीमार रहता था। तो वो बहुत बार डॉक्टरों के चक्कर काटता रहता था। और उसी टाइम पे उसने नोटिस किया कि ये डॉक्टर्स को मतलब काफी पेन रहता है नोट्स वगैरह लिखने में। और तो उसने ऐसे ही मोबाइल डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग इसलिए खराब है क्योंकि उनको लिखना बहुत पड़ता है। और उसने मतलब ऐसी एक डेमो बना दिया अपने मोबाइल फोन
पे हाँ, कि, और जिस डॉक्टर के पास वो जाता था हर हफ्ते, वो कई बार जाना पड़ता था, तो उसी को उसने दिखाया। उस डॉक्टर ने इसको बोला, यार ये तो बहुत ही कमाल का है, मतलब ये मेरा सेशन जो है ऐसा समराइज कर देता है, इतनी अच्छी समरी तो मैं भी नहीं लिख पाता, कि पूरे विजिट की। और तो वो लोग बेसिकली जब उनका पूरा काम खत्म हो जाता है, शाम को 5 बजे दुकान बंद कर देते हैं, तो वो 5 से 7 बजे तक नोट्स लिखते हैं कि आज दिन में क्या क्या हुआ, ताकि जिसे कहते हैं ना हाँ, फेयर कॉपी जमा करनी है। तो हाँ, ये उसने सॉफ्टवेयर लिखा, उस डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को बताया, ये टर्न्स आउट कि सारे वेटनरी डॉक्टर एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, और तो बस लोग इसको पैसे देने लग गए, और हाँ, खूब सारे फीचर रिक्वेस्ट आने लग गई। इसने हाँ, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अपना शुरू कर दिया। और आज मतलब ये, मतलब 6, लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी 6 महीने पहले, तो 5 या 6 मिलियन डॉलर एक साल की रेवेन्यू केवल इस चीज से आती थी। हाँ, और उसमें वो मतलब फीचर पे फीचर ऐड करे जा रहा है। जैसे एक फीचर है उसका कि अगर डॉक्टर्स कहीं पे कुछ डेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब किसी डॉग का मुंह देख रहे हैं, तो उसके नोट्स वो सेपरेटली एनालाइज करता था एक स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज में जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। हाँ, और तो अगेन एक बहुत छोटा सा ट्वीक है, जेनेरिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं है कि ऑडियो से केवल नोट्स बन रहे हैं, उसमें हाँ, मेडिकल नॉलेज भी उसने थोड़ी सी घुसेड़ दी। अब वो मतलब अनबीटेबल प्रोडक्ट हो गया है। तो हाँ। मुझे लगता है कि सारे यूएस के वेटनरी एक दिन ये प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, इतना नो ब्रेनर प्रोडक्ट है। और एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट आने से, और उसने ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि कितना हम्म। बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा इसका टैम है, बीसी $1 बिलियन उठाया कंपनी आपके बनेगी दोस्त नहीं ने? बनेगी। बीसी उठाया या खुद ही लगा पड़ा है? उसके जो पुराने इन्वेस्टर थे ना, उनने थोड़ा पैसे डाला है, बट वो बहुत ही, जैसे ये प्रोफेशनल वीसी नहीं है वो लोग, मतलब मतलब। बढ़िया है, तो बेसिकली उसको बीसी वीसी की भी फाइट नहीं है कि जाके कहानी बताने की जरूरत नहीं है। धंधा चलने लगा तो लोगों ने पैसे डाल दिए और ये बस उससे ही आगे बढ़ रहा है। उसने तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी भी ओन करता है, तो कल को बेचेगा कंपनी या कोई इसको खरीदेगा तो अंधा पैसा बनाएगा ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अंधा मतलब पैसा। अमेजिंग अ, एग्जाम्पल है ये, मेरे सामने हाँ, सामने, मतलब बात हाँ, करते और आप करते। तो इसको पहले से जानते हो, आप इसके मतलब देख भी रहे हो कि एकदम अच्छा, आज एक यूज कर रहा है, फिर कल दो, दो दूनी चार, दूनी आठ, मतलब 8 से फिर 64 हो गए, बढ़ते ही गया है, वो 2 to the power 10 हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि इसमें बंदे को प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना पाया। ठीक है, वो टेक्निकल था, बट स्टिल लाइक एक नॉन टेक्निकल के पास भी ये अब कैपेबिलिटी है कि वो इस तरीके से जल्दी प्रोडक्ट बना पाए। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट फिर भी बना पाएगा। और दूसरा ये कि जिस जाके आप कस्टमर से बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली और फटाफट बनाया जा रहा है, तो एआई ये बहुत इनेबल कर देता है। तो आप बेसिकली प्रॉब्लम तेजी से सॉल्व कर पा रहे हो अब अपने कस्टमर की, बहुत कम पैसे रेस करके। तो अब आप ज्यादा पैसे बना सकते हो, क्योंकि अगर मान लो 6 मिलियन तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, बट अगर 2 मिलियन भी होता थोड़े से पैसे रेस करके, वो भी बढ़िया कंपनी है, क्योंकि 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा अगर वो बस डॉक्टर्स को खुश रखेगा तो। हाँ, ना और कोई पैसे रेवेन्यू जेब में की। आ रहे हैं ना, किसी को हाँ, देने की जरूरत नहीं है, वो हाँ, पैसे आपके ही हैं। हाँ, और हाँ, कंपनी आपकी है, पैसे आपके हैं, तो ये तो मतलब वीसी उठा के भी फाउंडर नहीं कर पाते बहुत सारे, और फिर परेशानी में चले आते हैं। एक और एग्जांपल है जो मैं, दूसरा एग्जांपल वो ले रहा हूँ, वो ये लोग एआई एजेंट्स बना रहे हैं। अब ये भी डॉक्टर का ही है, डेंटल प्रैक्टिसेस के लिए। तो जैसे पालतू कुत्तों के डॉक्टर हैं, ऐसी दांत के डॉक्टर हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके के डॉक्टर हैं, वो भी लिख रहे हैं नोट्स, वो भी गंदी हैंड राइटिंग में कर रहे हैं, लोगों को सामान लिख के, नोट्स लिख के भेज रहे हैं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए नोट्स लिखते हैं कि हमने क्या किया, फिर फाइल में जाता है। अब वो सब कंप्यूटर कर दे रहा है, तो और एक एक डॉक्टर के पास जाके वो साइन अप करते हैं, 12 महीने के अंदर उनका 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन रेवेन्यू हो जाता है। तो इतनी तेजी से काम चल रहा है एआई में कि आपको बस पता होना चाहिए कि बिजनेस की परेशानी क्या है। एआई से पैसा बनाने के लिए आपको अपनी आत्मा में झांक के देखना है कि आपको कौन से बिजनेस की परेशानी पता है, क्योंकि अब एआई से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, पर एआई से आप परेशानी नहीं ढूंढ सकते। तो परेशानी आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट आप बना लोगे, कस्टमर, फिर आपको कस्टमर ढूंढना है, क्योंकि अगर आपको परेशानी है तो किसी और को भी परेशानी है। आपको लगता है ये जो फ्रेमवर्क है, ये बेस्ट फ्रेमवर्क है एआई से आज पैसे बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल सही फ्रेमवर्क है ये। और मतलब जितना भी एनालिसिस पैरालिसिस है सब हटाओ, हम्म, अंदर झांको, आपको क्या पता है। और हम्म, हर अगर कोई भी क्यूरियस है बिजनेस के बारे में, तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो पता होती ही है। और बस शुरू कर दो। और ये चीज एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हुए हैं,
हम्म। वर्सेस जिनने जो एक्चुअली में पैसे बना रहे हैं, उन दोनों में फर्क बस ये है कि उनने शुरू कर दिया बस बिना हाँ ज्यादा दिमाग लगाए। हाँ और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मतलब अच्छे बन रहे हैं या नए नए कैपेबिलिटीज के साथ बन रहे हैं, क्योंकि एआई एनीमे हाँ एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसका उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो नई तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो जो कर रहा है ऑटोमेटिकली कोशिश, वो मतलब सफलता भी पा रहा है। और पता नहीं, बहुत सारे लोग तो मैं जानता हूँ जो एकदम एनालिसिस में फंसे हुए हैं कि यार ये हो क्या रहा है, आगे क्या होगा। मतलब बहुत सारे फ्यूचर की अटकलें लगाने में या इंटेलेक्चुअल उसमें वो फंसे हुए हैं कि हाँ अच्छा ये यूज करें या ये यूज करें, या ये हाँ। प्रॉब्लम बड़ी है, ये छोटी है, ये सॉल्व करें, भगवान मतलब। विष्णु का पुनर्जन्म कब होगा, हाँ। मतलब ये कलयुग कब राइट, खत्म होगा। राइट। इस हाँ ये इसमें कोई और बना देगा, ये तो बहुत आसान है, हाँ। मतलब इतना लोग फंसे में हैं। हम्म। और काफी इस वक्त ये ऐसा टाइम है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो ठीक से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल डिसाइसिव स्टेप से, वो काफी लेवरेज के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब चांसेस काफी अच्छे हैं इस वक्त। नींद, भूख, प्यास सब छोड़ दो। बस अगर आपको बिजनेस परेशानी पता है तो वो है यूज करके फटाफट प्रोडक्ट बनाओ और जाके कस्टमर को बेचने लगो, ज्यादा सोचो मत। दिन क्योंकि और वरना आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी अब सबके पास है, सबको सुपर पावर मिल गई है इस टेक्नोलॉजी की। तो करने वाले कर देंगे, बनाने वाले बना देंगे और पैसा कमा लेंगे। तो वो आप होने चाहिए। इस पॉडकास्ट का सारा गोल यही है कि फाउंडर के पैसे कैसे बने। तो अगर आप ये करोगे तो आपके ज्यादा पैसे बनेंगे। एक और तरीके से मैं देख रहा हूँ लोग पैसे बना रहे हैं, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँ। तो मैंने क्या देखा है कि कुछ फाउंडर ये कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कॉपी कर ले रहे हैं अब दूसरों का। तो हम्म। ऐसा हो रहा है कि अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है किसी बेकार कंपनी का जो पहले से चला आ रहा है, वो उसकी कॉपी बना दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं यार ये देखो, हम ये पर्सनल असिस्टेंट किसी का है जो शायद $100 महीने का है, तो हम अपना बना रहे हैं और अब हम इसको 50 में बेचेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में या तो टीम बिठा रहे हैं या खुद इंडिया में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने प्रोडक्ट बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करके बना रहे हैं फटाफट एआई से, क्योंकि एआई को अगर आप सब कुछ दे दोगे तो वो बना देगा। हम्म। तो ये भी तरीके से लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा हम जाके किसी और को बेच देंगे ये, हम्म। क्योंकि किसी के पास 100% ऑफ द मार्केट तो है नहीं, और फिर वो प्राइस में भी अंडर कट कर रहे हैं। तो आप कैलिफोर्निया में बेच रहे हो तो कोई कहेगा मैं न्यूयॉर्क में बेच देता हूँ। तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं और इंडिया से बैठ के बेच रहे हैं। मैंने देखा है, एक मेरा दोस्त है, उसने शॉपिफाई के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया है और वो कुछ साल से बना रहा है और उसका तो 10 मिलियन ARR हो गया है। और मतलब इंडिया से ही बैठ के बना रहा है पिछले कुछ साल से, और धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। एवरी ईयर 50% कुछ ग्रो कर रहा है अभी वो। हम्म। तो बहुत ही खतरनाक लोग पैसे बना रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सोचो कि यार मैं कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में जो खराब है, उसका मैं एआई से रिप्लेसमेंट बना दूं, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे थोड़ी बहुत पता है, मे बी 100% नहीं पता है, बट फिर भी अब मेरे पास ये पावर है कि मैं प्रोडक्ट बना दूं और बेच पाऊं। तो आपने ऐसा, आप इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल यार, मतलब 100% अग्री करता हूँ मैं कि ये जस्ट बेसिकली एक इंटरनेट मीम है कि यू कैन जस्ट डू थिंग्स। हाँ तो इसके मतलब कई इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा क्या है, अर्जेंसी के बारे में बात करता हूँ कि जस्ट करो, एक बार आइडिया हाँ। आ गया तो हम्म। करो। इसमें जो कॉशनरी टेल है वो यही है कि बहुत ज्यादा इस पे फंसे रहना कि प्रोडक्ट क्या है वो कम मैटर करता है। अल्टीमेटली तो आप किसको बेचोगे, क्या बोल के बेचोगे, जिसको लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कि अगर वो बायर रेडी है स्विच करने के लिए सस्ते वर्जन पे, तो लाइक नो ब्रेनर आइडिया है, राइट। तो ये इसमें क्या है, मतलब पहली बात तो मैं 100% अग्री करता हूँ कि ये एकदम सही तरीका है। दूसरा, सिंपली मैं ये बोलूंगा कि ये पार्ट ऑफ एक जनरल थीम है जो हम बता रहे हैं कि ज्यादा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज मत करो। एक्चुअली में इस प्रोडक्ट बनाने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो जस्ट शुरू करो। हम्म। और आज जो एआई से आप बहुत जल्दी चीजें कर सकते हो, उसका पूरा एडवांटेज उठाओ। हाँ। और और आपको कई बार लोगों को ये लगता है सोच के दूसरा देख के कि भाई ये सब तो एआई की वेव तो निकल गई है, ये तो दूसरे ने कर दिया तो हम नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गए, पर एआई का हमें लगता है कि वेव अभी चालू हुई है और अभी तो लोगों को कुछ पता ही नहीं। मतलब फिर भी काफी पॉपुलर हो गया लास्ट 2-3 साल में, बट अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए। अभी तो बहुत इंडस्ट्रीज में बिल्कुल एआई यूज नहीं होता, जहां वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां लोगों का काम आसान कर सकते हैं। अगर एआई का टैगलाइन होता तो वो यही होता, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बिल्कुल। तो ये चल रहा है। अच्छा, अगर कुछ लोग जैसे साइड लाइन में बैठे हैं, मान लो
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बैठे हैं, रियल एस्टेट, ऐसी ओल्ड स्कूल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें काफी कस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है लोगों को अपना काम करने के लिए। उसमें आपने कुछ देखा है कि कस्टम सॉफ्टवेयर से लोगों ने बहुत कोई स्टार्टअप बना लिया है या कोई कंपनी चला ली है? मतलब एग्जैक्टली मुझे कंपनीज के नाम तो नहीं पता है, बट मैं ये जो शेप ऑफ जो आइडिया आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ये मैं हम्म। इसको एक आज की गोल्ड माइन मानता हूँ, क्योंकि हम्म। अगेन ये आपका जो पैटर्न आप बता रहे हो ना, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम पता है हम्म। तो आज जाके उसको सॉल्व कर लो, ये इसके चांसेस एक वर्टिकल के अंदर होना बहुत पॉसिबल है, हम्म। हम्म। क्योंकि वहां पे आपके पास कंपटीशन भी कम है, लोगों को कम पता है। तो कोई भी हम्म। कंस्ट्रक्शन वर्टिकल इंटरसेक्शन विद हम्म। सॉफ्टवेयर, या यू नो हम्म। माइनिंग विद सॉफ्टवेयर, लाइक इतने सारे वर्टिकल हैं जहाँ पे हाँ। ढेर सारा सॉफ्टवेयर अनरिटन है, और अगर इस हम्म। वक्त आपके पास कुछ आइडिया है जो ऑटोमेटिकली आपके पास थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन एज है, आइडिया एज है, तो मैं मतलब इस शेप से काफी एक्साइटेड हूँ। हम्म। ये तो अगर कोई कर रहा है तो प्लीज कांटेक्ट करो, हम मतलब हेल्प भी करेंगे। हाँ, हाँ। अगर मैं आज दही बेच रहा होता, जैसे मैं कई साल पहले बेच रहा था, तो मैं उसमें भी एआई लगा रहा होता। मैं कहता एआई वाली दही दही राइट। खरीद लो मेरे से कुछ ना कुछ। मे बी एक एक एंगल हम लोगों को ये भी बताएं, थोड़ा रियल करें ये चीज कि एआई तो एक ब्रॉड टर्म हो गया जिसको लोग कभी कभार जनरेटिव एलएलएम समझ लेते हैं, जनरेटिव एआई समझ लेते हैं। पर आज की डेट में एआई के काफी सारे डिस्टिंक्शन के काफी सारे एरियाज में है। जैसे वॉइस एआई है, अब तो वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, भाषा भी बोल सकता है, भाषा समझ भी सकता है, ट्रांसलेशन भी कर सकता है। तो आप ये देखो कि अच्छा, वॉइस से भी काम हो सकता है, टेक्स्ट से भी काम हो सकता है, वीडियो से भी हो सकता है। एआई वीडियो भी समझ लेता है बहुत सारी। तो ऐसे अगर आपको कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग देनी है कि एआई टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको और आइडियाज आए, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, एआई कैसे डिवाइडेड है जिसको इस्तेमाल करके लोग बिजनेस बना सकते हैं? मतलब ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, तो आई थिंक इसका कहीं ना कहीं कोई अच्छा कोई चार्ट होगा, या कोई अच्छा हम्म। सोचने का तरीका होगा, बट आई थिंक लाइक एकदम फंडामेंटल लेयर पे कोड है, और वो अब एआई जैसे अंग्रेजी लिखता है वैसे कोड भी लिखता है। हम्म। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लीप है। हम्म। इसके ऊपर जैसे आप बोल रहे हो कि इंग्लिश लैंग्वेज, टेक्स्ट, हम्म। इमेज और वीडियो तीनों एआई जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि हम्म। जो रिसर्चर्स हैं हमने देखा कि इस अंडरनीथ टेक्स्ट और इमेज में कोई फर्क नहीं है, सब जस्ट टोकनाइजेबल है। हम्म। और तो आई थिंक इन इन सब चारों चीजों के कॉम्बिनेशन कितने सारे हैं, उन सब से एक हर कॉम्बिनेशन से नई केबिलिटी लॉन्च होती है। तो इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाहते हो, राइट? लाइक अगर आप हम्म। मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप आज पूरी एंड टू एंड अपनी फेसबुक ऐड की पाइपलाइन आप काफी हद हम्म। तक ऑटोमेट कर सकते हो। हम्म। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो किसी कंपनी के, तो अगेन आप पूरा काफी पाइपलाइन ऑटोमेट कर सकते हो हम्म। इस टाइम। अगर तो अगेन जो जहाँ पे इन सब चीजों का पावरफुल यूज आता है वो इनके कॉम्बिनेशन से आता है, कि आपने हम्म। कोड प्लस इमेजेस, या कोड प्लस टेक्स्ट प्लस इमेजेस, या और यहीं पे अगर इन चीजों को अगर आप एक लूप के अंदर कर रहे हो, तो वो एक इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक एन एजेंट बेसिकली। हम्म। और तो ये सब चीजें तो आज मतलब बहुत पॉसिबल हैं, हो भी रही हैं। जो भी निडर है वो कर रहा है इसको, वो हम्म। लोग ज्यादा घबरा नहीं रहे हैं कि अच्छा ये क्या ठीक हाँ, एक्यूरेट नहीं है ठीक है, ये सब। कितना कितना ठीक है, कितना गलत है। डॉक्टरी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज गलत है 6 महीने में फिर ठीक हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आप आइडिया सोच रहे हो, तो जैसे अभिजीत ने बताया कि कोड लिख दे रहा है, कोड तो हो गया कि अच्छा आपकी वेबसाइट बन गई, या आपकी ऐप बन गई, आपको जो भी काम करना है। फिर आपको टेक्स्ट समझना है, तो उसके लिए तो एलएलएम ऑब्वियसली काम करता ही है कि टेक्स्ट समझ लेता है, समराइज कर देता है, पीडीएफ से चीजें निकाल लेता है। ये सब टेक्सचुअल चीजें हो गई। बट अगर आपको फिर आवाज समझनी है, तो आप लोग बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट वाले फोन कॉल वाली चीजें ही बना रहे हैं कि अच्छा, आपने फोन किया, उधर से एआई ने फोन उठाया, या राइट। आपको फोन करना है तो एआई ने फोन किया। तो वॉइस की काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो और एआई बात कर रहा है कि दूसरी तरफ ह्यूमन ही लगे कंप्लीटली। फिर आपको, आपने जो एड्स वाला बताया है, वो फेसबुक की एड बना दो, वो सब कर लो, तो अब उससे आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हो और उसके टूल्स बना सकते हो। चौथा जिसपे मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, जिसके मैंने अभी कम एग्जांपल्स देखे हैं, वो वीडियो वाला है कि आप वीडियो को समझ सकते हो अपनी सराउंडिंग में। और गूगल के जेमिनाई के जो मॉडल्स हैं, वो वीडियो को बहुत अच्छा समझ लेते हैं आजकल।
जो कि एक एक नई चीज है। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि उसमें वीडियो बहुत चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन में हो और आपको मैं बिल्डिंग की वीडियो बना दूं जिससे पता चल जाए कि कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, तो वो बता देगा जेमिनाई कि कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, लोहा सही जगह लगा है या नहीं, लकड़ी सही जगह लगी है नहीं, बना है या नहीं। इस तरह की चीजें जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपका दिमाग भी खुलेगा अगर आप सोचो कि मैं एआई से क्या कर सकता हूँ, कि मुझे लोग अगर हटाने हैं और मेरे को एआई से काम कराना है तो मैं किनको हटा सकता हूँ। सारी कैपेबिलिटीज आज मौजूद हैं। तो ये सिर्फ सोचने के वो बता रहे हैं कि इतनी सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, ये आप खुद सोच सकते हो। मैं एक और चीज बोलूंगा इसके पिछले वाले टॉपिक पे कि एआई दो चीजें में काफी अच्छा होता जा रहा है। एक तो है कि जिसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, कि आपने कुछ अंग्रेजी में कुछ चल रहा है और हम्म। उसमें से आपने बोला कि इस पॉइंट पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम को इन्वोक कर लो, या एक ये पाइथन फंक्शन चला दो। ये जो एक पैटर्न है कि सडनली आप एक नेचुरल लैंग्वेज वर्ल्ड से सडनली आप कोड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, चीजें बुला पा रहे हो, ये बहुत ही पावरफुल है। ये इसी पे सब कितना सारा नया सैस और कितने सारे नए कंपनीज के अंदर ये मोडेलिटी से काफी बड़ा अनलॉक हुआ है। ये तो मतलब 1-2 साल पुराना पैटर्न है। और दूसरा है कि भाई जिसे इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कहते हैं, कि कहीं पे आपने कुछ इसको कॉम्प्लेक्स चीज करने को बोली तो ये वो उसको ठीक से फॉलो कर रहा है, ठीक से समझ पा रहा है। तो इस पे सब लोग, हम्म। सारी कंपनीज ही हैं जो अपना अपना प्रोडक्ट इन डायमेंशंस पे काफी इंप्रूव करना चाहती हैं और हम्म। उस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो हलुसिनेशन की बातें पहले बहुत होती थी, अब तो बहुत कम हो गई हलुसिनेशन की बातें, नहीं? क्योंकि ये फंक्शन कॉलिंग की वजह से, मतलब अब जो एक्चुअल डायरेक्टली एलएलएम के आउटपुट पे लोग रिलाई नहीं करते, वो एलएलएम को हम्म। वो जस्ट बहुत ज्यादा राउटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और लेकिन वो जो अल्टीमेटली जहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है आपका काम, वो अभी भी डिटर्मिनिस्ट कोड है। हम्म। और तो इस तरह की जो दोनों के बीच में जो तालमेल है जो फंक्शन कॉलिंग से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बहुत अच्छा हो गया है। तो वो तो जैसे आपके फोन पे नहीं रहता है कि डायल 1 फॉर दिस, डायल 2 फॉर दिस, हम्म। इसका जो इक्विवेलेंट वर्जन है वर्ल्ड में, हम्म। वो एआई के साथ वो ये है कि अगर ये हो रहा है तो ये वाला कॉल कर लो, ये हो रहा है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, ये हो रहा है तो ये वाली यूआई दिखा दो, अगर कोई बोल रहा है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो उसका पीटीओ वाला फंक्शन प्रोसेस कर दो, उसके लिए ये इनपुट ले लो जो उसने हम्म। वर्बली बोले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो इस वक्त अवेलेबल है, सब किसी को अवेलेबल है। उससे बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। और बीच बीच में इसमें जो एरर आते थे कि वो एआई ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि या गलत फंक्शन को बुला लिया, वो अब बेहतर होए जा रहा है क्योंकि एआई काफी अच्छा है और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में बहुत अच्छा हो रहा है। हम्म। और तो हेलुसिनेशन को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं। ये जो रैग है, हाँ हाँ। या किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है, तो ये सब हम्म। भी अब हम्म। इतना इस पे वर्ल्ड में काम चल रहा है और लोगों ने इतना इस पे लिखा हुआ है कि आप बहुत ही जल्दी कटिंग एज पे पहुंच सकते हो। जस्ट लाइक 2 दिन गूगल करके आप पहुंच जाओगे लेटेस्ट हम्म। थिंकिंग पे। हाँ, तो अब ये सब जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, इससे तो बहुत कुछ ऑब्वियसली फिक्स हो गया है। और आई थिंक काफ़ी एआई आइडियाज़ आप और मैं भी डिस्कस करते रहते हैं। जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें देखते हैं हमें लगता है यार अब तो ये भी पॉसिबल है, अब तो ये भी पॉसिबल है। एक ऐसी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे जो मल्टी मोडल एआई वाली, कि एसी खराब हो गया तो अमेरिका में किसी को फ़ोन मिला हो तो फ़ोन नहीं उठाता कोई एसी ठीक करने के लिए। आपको ये परेशानी आई थी और हमने ये डिस्कस किया था कि ये बना देते हैं। तो ये एक आइडिया दे दो आप लोगों को फ्री का, कोई तो जाके बनाएगा। यार कोई भी एसी रिपेयर, अपने घर में हीटर ठीक करना है, अपने घर में किसी भी तरह की सर्विस बुलानी है ना, यूएस में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। और हम्म। मतलब कई तरह से इस पे एंगल पे लोग आ रहे हैं। इसका फाइनेंशियलाइजेशन भी हो चुका है कि प्राइवेट एक्विटी वालों ने स्विमिंग पूल क्लीनिंग कंपनीज खरीद रखी हैं, और लाइक इसका पी एग्रीगेशन, बहुत सारे, इतनी, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब एआई से इसमें यह है कि समहाउ आज किसी को भी फोन करके इस तरह की सर्विस एक्सेस करना बहुत ही कठिन है। कोई भी अपना नंबर उठाता नहीं है, उसको मैसेज छोड़ो, फिर कॉल आता है, फिर आप मीटिंग में हो तो वो वॉइस में जाता है। आप जस्ट एक पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो 2 दिन 3 दिन गर्मी में। तो ये कंडीशंस जो हैं ये काफी अनऑर्थोडॉक्स है यूएस के लिए। हाँ मतलब इससे जल्दी काम तो मतलब इंडिया में हो जाता है, हाँ और मतलब 1 घंटे में कोई घर आ जाता है। तो हाँ डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल पे सर्विसेज यहाँ पे ब्रोकन है। हाँ। और यहाँ पे कंपनी भी है थमटैक करके, आप भरते हो, आप 50 सवाल थमटैक को भरते हो, फिर थमटैक
मतलब क्या था, अच्छा चलो अब ये लोग हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो, ये पूरी चीज बदल सकती है। मैं तो अब हम क्या कर रहे थे कि अच्छा आप एसी की वीडियो बना दो, फोटो बना दो, आप एआई पे डाल दो, एआई खुद ही फोन कर लेगा 50 लोगों को, राइट। और वो कह देगा कि अच्छा ये, क्योंकि एआई डिटरमिन कर लेगा क्या एसी है, आप प्रॉब्लम बोल के बता दो, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सब समझ लेगा अपने आप एआई। और जब एआई फोन करेगा एसी वाले को तो वो सब बता देगा कि ये किसका एसी है, हायर का एसी है, ये मॉडल है, ये खराब है, इतना पुराना है, ऐसे चल रहा था, ठीक करना है, पैसे बता दो और आ जाओ घर पे। तो वो पूरी बात कर लेगा, उस बंदे से बोल दे अच्छा आज का टाइम है, ठीक है आज 4 बजे आ जाओ, मैं खाली हूँ। हम्म। तो ये आइडिया ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आइडिया जिंदगी में आपकी परेशानियां जो आ रही हैं आप उस पर भी आइडिया बना सकते हो। बिल्कुल। और ये एक थोड़ा सा जनरल फ्रेमवर्क है इसका कि भाई अगर आप दुनिया में फ्रिक्शन कहाँ कहाँ है, अगर आप उसको एक ग्रेडियंट पे प्लॉट करो, तो किसी भी सर्विसेज ओरिएंटेड कार के मैकेनिक को बुलाना, जहाँ पे भी फिजिकली कुछ काम आपको सर्विसेज एक्सेस करनी है, ये बहुत ही एक हाई फ्रिक्शन कैटेगरी में आता है। और ये एटलीस्ट यूएस में अभी तक अनसॉल्व है। मतलब कोई ऐसा अभी तक ना कोई कंपनी है, ना कहीं पे लाइक कोई ऐसा प्रोडक्ट है। तो इसमें एक जो आइडिया था कि भाई कंज्यूमर की तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो बस लोग वो ऐप, मतलब हमारा सरदर्द ना हो। लेकिन इसके दूसरा व्यू भी है कि मतलब आप एसी रिपेयर की कंपनी एक कोई खरीद ले, हम्म। और उसमें अगर वो 100% ऑटोमेटेड है दोनों तरफ से, कि आप कॉल करो, वो वहां पे भी एक एआई रिसेप्शनिस्ट हो जो अपॉइंटमेंट ले ले, जो फोन पे तुरंत मैसेज आ जाए, कंफर्म हो जाए, मतलब उसमें कोई डाउट ना रहे कि साला ये अपॉइंटमेंट है। जैसे इस तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट सब में डाउट रहता है कि एक्चुअली में कोई हाँ आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो और छह ये, घंटे की विंडो बताते हैं, सुबह के हाँ 8 बजे से रात के 8 बजे तक, 12 घंटे हाँ, कभी भी आ सकते हैं। आप घर पे बैठे हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो कि कब आएगा ये बंदा। तो इसमें मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। और ये हम्म। एसी रिपेयर वाला काम जो है ये हमेशा ही जो है चाहिए रहेगा क्योंकि इसमें इसमें मतलब मुझे लगता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स आके करें या ये करें, उसमें बहुत टाइम है अभी। तो हम्म। ये वाला काम जो है ये बहुत ही पेनफुल है पर्सनली। तो ऐसे ऐसे अब पर्पस यही है बताने का कि ऐसे डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को बहुत परेशानियां, आपको भी बहुत परेशानियां हैं, जैसे अभिजीत ने बोला कि फ्रिक्शन को ग्रेडियंट पे डाल के देख लो कि क्या परेशानियां आज आप सॉल्व कर सकते हो। और आज आप हर चीज का प्रोटोटाइप एआई से बना सकते हो। लोगों ने हम्म। बना रखे हैं कि आप होटल को फोन करके रिजर्वेशन कर लो, एयरलाइन को फोन करके रिजर्वेशन, आपकी जगह एआई गवर्नमेंट को फोन करके होल्ड पे है। उस तरीके के सारे टूल्स हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बस आपको आंख कान नाक सब खुला रखना है और बस काम करते जाना है। तो अगर आप कुछ भी करने लग जाओ, एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर ढूंढ लो, तो बहुत जल्दी आप एआई से आज की डेट में पैसे बना सकते हो। तो हम्म। ये सेंटीमेंट हम बताना चाह रहे हैं ओवरऑल। और हमने तो देखा ही है, वाईसी फाउंडर हो या नॉन वाईसी फाउंडर है या जो भी, कि उसने वेटेनेरियल वाले ने एक एक डॉक्टर ढूंढ के 5-6 मिलियन, जितना भी आपने रेवेन्यू बताया कि कर लिया कुछ सालों में, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कहाँ लोगों को नौकरी वोकरी में देखने को मिलता है, तो ये सब पॉसिबल है। एंड आई थिंक एक नया चीज ओपन हुआ है, पहले सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे डिपेंडेंट थे, तो अब नहीं है। हम्म। इसका और एक एग्जांपल और दूं मैं। एक हाँ हाँ एग्जिस्टिंग कंपनी है नोटराइज बोल के, notarize.com। हाँ 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 तो ये मेरी मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स है क्योंकि हाँ हाँ। मेरे को लाइक इतनी चिढ़ है ना नोटरी कराने से, कि जब भी कोई सेम। बोलता है नोटरी कराओ, तो मतलब हाँ जस्ट लाइक पहले तो मैं पैनिक करता कि अच्छा ये कराते कैसे हैं, नोटरी होता हाँ क्या है, इस शब्द हाँ का मतलब क्या है, कहाँ हाँ जाऊं मैं। तो ये इतनी सारी एंग्जाइटी इन्वोक करता था ये। और फिर मैंने notarize.com ढूंढा जब मैं वो रियल एस्टेट कंपनी चला रहा था। तो हाँ जहाँ पे साला घर खरीदे तो 50 बार नोटरी कराना पड़ा हर चीज को। हाँ 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 तो उसमें मैंने notarize.com एक बार डिस्कवर कर लिया, तो वहाँ यार घर बैठे बैठे एक स्क्रीन पे सडनली एक नोटरी आता है, हाँ, और वो पूछता है कि अच्छा प्रकट हो कौन सा। जाता है ये नोटरी आपकी स्क्रीन पे, जो हाँ हाँ कहता है हाँ भाई अपनी आईडी दिखा दो। हाँ उसको आईडी दिखा दो। उसको वो बोलता हाँ है कौन सा डॉक्यूमेंट नोटराइज कराना है, पीडीएफ अपलोड कर दो। वो हाँ बोलता है अच्छा ये ओथ है, वो रिकॉर्ड कर लेगा 5 सेकंड का हाँ कि अच्छा ये आप डॉक्यूमेंट सच है। वो जो हाँ भी साला कर रहे हैं उनमें सब कुछ चेयर से हिलने की जरूरत नहीं है, ये काम हो जाता हाँ। है आधे घंटे में। और आपकी उसके बाद वो पैसे चार्ज करते हैं, तो मुझे लगता है ये तो बहुत कम पैसे चार्ज कर रहे हैं इसके। मतलब इसके तो ना वो 5 गुना और भी मांग सकते थे तो भी। इजीली हाँ।
तो इस तरह के जो बहुत ही हाई फ्रिक्शन काम है दुनिया में, ये एआई बहुत अच्छा, और ये या तो ये समय बहुत अच्छा है इस टाइप की चीजों को सोचने के लिए, इस टाइप की चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। और लाइक जहां जहां पे भी लोगों को पेन आ रहा है, वहां वहां पे इस वक्त ऑटोमेशन पॉसिबल है। हाँ, और मतलब ये नोटराइज तो खैर बड़ी कंपनी है, काफी सालों से है। आपको मैं बताऊं, इससे मतलब अब बेसिकली मेरे ख्याल से ये टाइम धंधे वालों का टाइम है। तो ऐसे कि लोगों को डॉक्यूमेंट ड्रॉप ऑफ करने और समथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट इनसेन अपॉर्चुनिटी। खासकर जैसे हम डे टू डे देखते हैं, और ये बात हम कई बार बोल चुके हैं पिछले आधे घंटे में कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको काम करने की इच्छा है तो। आपको ऐसा लगता है कि लोग जो अगर कोई नौकरी में है या कुछ और कर रहा है जिससे वो एआई स्टार्टअप नहीं कर पा रहा है, आपके पास कोई प्रैक्टिकल उनके लिए एडवाइस है कि जाओ पहले इस साइट पे जाके ये एक काम कर लो, तो इससे आपका कुछ भला होने लगेगा? मतलब यार, रात और शाम को शुरू कर दो हाँ, लवेबल, बोल्ट, रेपलेट, ये वो। इमर्जेंट और हाँ, कर्सर, विंडसर्फ, ये जितने भी टूल्स हैं उन पे हाँ, काम करना शुरू कर दो। और मतलब जो भी मन में आ रहा है बनाओ, ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक मेरा दोस्त है इंडिया में, वो उसको ये था कि मैं अपने बच्चों को किस क्लास में डालूं, एक्स्ट्रा क्लासेस हाँ, तो लाइक वो उसका जो है कि अच्छा पेंटिंग क्लास में डालना है अपने 4 साल के हाँ, बच्चों को, तो वो उसका कोई इजी तरीका नहीं है ढूंढने का। हाँ, तो उसने चालू किया है भाई, अपने बिल्डिंग में पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना के, फिर दूसरी बिल्डिंग, फिर तीसरी बिल्डिंग, अब उसने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब ठीक है, उसके कोई बहुत ज्यादा यूजर नहीं है, या इंडिया में अब थोड़ी सी स्ट्रगल होती है मोनेटाइजेशन करने की, बट बना दिया उसने प्रोडक्ट। लाइक ज्यादा ना दिमाग लगाया ना कुछ, जस्ट काम शुरू कर दिया। हम्म, और जा जाके हम्म, बिल्डिंग में अपने ऊपर नीचे फ्लायर लगा दिए उसने हर जगह। वो सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ती है वो एक अलग प्रॉब्लम। लेकिन ये अगेन जस्ट लाइक ये जो मीम है, जो हमारी हाँ, फेवरेट, कि यू कैन जस्ट डू थिंग्स, हाँ, या रोहित भाई जैसे बोल रहे हैं कि एकदम धंधे वालों का टाइम है ये हाँ। इसमें काफी गहरा सच है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी नौकरी कर रहा है वो शाम को बस शुरू कर दे कुछ करना। एक एक एग्जांपल मैं भी बता देता हूँ। जो नौकरी वाले, मेरा एक दोस्त है, उसको नौकरी कर रहा है वो, और उसको ये है कि यार मैं सारे एआई के अलग अलग पैसे देता हूँ। ओपन एआई के $20 हैं, क्लाउड के $20 हैं, अब इसके $20 हैं, इसके $40 हैं। तो कह रहे हैं कि यार मेरे को ना ये सबके पैसे नहीं देने, तुम एक दे दो और एक को मैं $20-30 दूंगा, मेरी यूसेज के हिसाब से, चाहे वो आगे पैसे काट ले। तो कह रहे हैं कि यार तुम, ऐसा कोई टूल एग्जिस्ट करता है? मैंने कहा करेगा जब तू बनाएगा तो। कहा ये बना दे भाई, मैं इस्तेमाल कर लूंगा, मैं भी कस्टमर बन जाऊंगा। तो अब वो वैसे तो फुल टाइम नौकरी कर रहा है, बट मैंने कहा हाँ, अब ये रात को बनाता हूँ, क्योंकि उसे माइक्रो सैस बनाने का बहुत शौक है सालों से, हम्म। पर उसने कहीं बनाया नहीं। तो हम्म। मैंने कहा दिमाग मत लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ। हम्म। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम बना दो, मैं इस्तेमाल कर लूंगा, $20 दे दूंगा मैं, और पीछे से ओपन एआई, क्लाउड, ये जो जोन सा मॉडल जिसका लगाना है तुम लगा लो। और जब तक $20 मिल रहे हैं तो तुमने उसके ऊपर एक लेयर बना दी, $15 का तुम क्रेडिट्स इस्तेमाल कर लो, और उसके ऊपर अगर करना होगा तो मैं क्रेडिट इस्तेमाल कर लूंगा, मतलब क्रेडिट के पैसे अलग चार्ज कर लूंगा, तो आपको 15-20 जगह पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं खुद देता हूँ हर एक के पैसे। तो और सबके एपीआई भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो आप बेसिकली मॉडल चूज करके बना लो ये। तो ये सारी चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में। और आप नौकरी कर रहे हो फुल टाइम तो भी आप ये काम कर सकते हो, वीकेंड पे बैठ के शाम को घर पे, और जल्दी प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हो। हम्म। खैर, मोटा मोटी आज के जितने हमने 30-35 मिनट जो भी बताया, हम ये बात गांठ बांध लो कि आप मतलब अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी शिफ्ट है ये। और अगर आप कोशिश करो तो आप बहुत पैसे बना सकते हो आज की डेट में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो ये हमारा मैसेज है इस एपिसोड का। तो ये बहुत ज्यादा पैसे कमाई वाला एपिसोड है, अब मिलीनियर बनने चाहिए भाई दूसरी तरह। बिल्कुल। अ, तो इसी के साथ खत्म करते हैं, आगे फिर मिलेंगे और कुछ ऐसे पैसे बनाने की बातें करेंगे। चलो, ओके, बाय।